नमस्कार, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य अध्ययन का 177वां नंबर है, टेस्ट नंबर 177। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन पुरास्थल हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए ये हड़प्पा कालीन पुरास्थल है, लेकिन जो हुलास है ये पुरास्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये बताना है। सहारनपुर में, आगरा, अलीगढ़ या फिर अयोध्या में? तो हुलास जो है सहारनपुर में है। कहाँ है? सहारनपुर में। ए नंबर सही हो जाएगा। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया था। किसने शुरू किया? चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मेयो, लिटन या फिर डफरिन? दूसरा प्रश्न है ये। तो इसको शुरू किया है लॉर्ड मेयो ने। बी नंबर सही हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। भाई प्रैक्टिस करना है, कितना भी पढ़ लीजिए, मोटी मोटी किताबें पढ़ लीजिए, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक सफल होना बहुत मुश्किल है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड रिपन को या जॉन लॉरेंस को? ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। सी नंबर सही होगा। मदर टेरेसा के संबंध में सही कथन, मदर टेरेसा के संबंध में सही कथन बताना है। उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। वह 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थीं। एक समय में वे कोलकाता में शिक्षिका थीं। उपरोक्त सभी इनमें से कौन सही है ये बताना है। मदर टेरेसा जन्म तो अल्बानिया में हुआ, ये भी सही। 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, ये भी सही है। एक समय में वे कोलकाता में शिक्षिका थी, ये भी सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर सही होगा। कौन सा नंबर? डी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जो लोक लेखा समिति होती है वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? लोकसभा स्पीकर को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संसद को? तो यह लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करेगी अपनी रिपोर्ट। पांचवा प्रश्न है, क्या कह रहा था? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी लोकसभा के स्पीकर को। ए नंबर सही है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल मनाया जाता है, लेकिन यह किसके जन्मदिन पर, किसकी स्मृति पर? पद्मजा नायडू की स्मृति पर, सरोजिनी नायडू की स्मृति पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति पर? इनमें से कोई नहीं। छठा प्रश्न है ये, सरोजिनी नायडू की स्मृति पर। बी नंबर सही होगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन दी जाती है। जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं रिटायर्ड, उनको पेंशन दी जाती है किससे? राज्य की समेकित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से, भारत की संचित निधि से? इनमें से कोई नहीं। तो ये दी जाती है भारत की संचित निधि से। सी नंबर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? जो अंडमान एंड निकोबार का द्वीप है इस पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, मुंबई उच्च न्यायालय का, मेघालय उच्च न्यायालय का या फिर कोलकाता उच्च न्यायालय का? किसका क्षेत्राधिकार है अंडमान निकोबार द्वीप पर? किस न्यायालय का ये बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिला न्यायाधीश शब्द आया, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश शब्द आया अनुच्छेद 233 से, अनुच्छेद 245 से या फिर अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 263? जिला न्यायाधीश जो शब्द आया है यह आया है किससे आया है? अनुच्छेद 233 से।
ए नंबर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 माह तक, 3 वर्ष तक, 6 माह तक या फिर 6 वर्ष तक। 10वां प्रश्न है ये। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, कब तक लगाया जा सकता है अधिकतम? 10वां प्रश्न है ये। वैसे तो 6 माह तक होना चाहिए, लेकिन इसकी संस्कृति आगे भी बढ़ाई जा सकती है। पहले के हिसाब से 6 माह तक ही होता है, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तक जाएंगे। 10वां प्रश्न है ये। भारत में नागरिक सेवाएं सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है कब? 21 अप्रैल को, 21 फरवरी को, 21 मई को या फिर 21 दिसंबर को। भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है, सेवा दिवस कह लीजिए। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ए नंबर सही होगा। शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया कब? 93वें संविधान संशोधन के दौरान, 86वें संविधान संशोधन के दौरान, 42वें संविधान संशोधन के दौरान या फिर 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वां प्रश्न है ये। तो भाई ये जोड़ा गया 86वें 86th संशोधन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को, 5 जुलाई को, 2 अक्टूबर को या फिर 21 फरवरी को। किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जी की जयंती पर। यूएनओ ने प्रस्ताव पारित किया गया, वहाँ पर एक पारित किया गया, उसके बाद में ही यह संभव हो पाया। केरल का कुट्टनाड यानी कुट्टनाड प्रसिद्ध है। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया। उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है, डी नंबर सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी हैं। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है कुट्टानाड को, और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ का है, वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIHS घोषित किया गया है। डी नंबर सही हो गया। वह चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है, इनमें से चट्टान प्रणाली दी हैं, ये चट्टान प्रणालियां हैं जो भारत में नवीनतम है। गोंडवाना की, विंध्यन की या फिर कोडप्पा की या फिर धारवाड़ की। 15वां प्रश्न है ये, गोंडवाना की। ए नंबर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नल्ला मलाई पहाड़ियों में, जवादी पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में या फिर अन्नामलाई पहाड़ियों में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। सी नंबर सही हो जाएगा, आपस में मिल जाएंगे नीलगिरी की पहाड़ियों में। सही सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। कहा जा रहा है कि नामचा बारवा तिब्बत चीन पर है। नंदा देवी पूर्वी कुमायूं हिमालय पर स्थित है। नंदा देवी पश्चिमी गढ़वाल हिमालय पर स्थित है। नोकरेक शिखर मांडवी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए ये बताना है। 17वां प्रश्न है ये। यहाँ पर नहीं है, सॉरी, तो नहीं है, किस हिसाब से देख लेंगे। नामचा बारवा तिब्बत चीन पर मौजूद, ये भी सही। नंदा देवी पूर्वी कुमाऊं हिमालय पर, नंदा देवी पश्चिमी गढ़वाल हिमालय पर। ये फिर ध्यान रखिएगा, नंदा देवी पूर्वी क्षेत्र जो है
कुमाऊं हिमालय पर रहेगा। नंदा देवी पश्चिमी क्षेत्र, गढ़वाल हिमालय पर रहेगा। नोकरेक शिखर मांडवी, ये गलत है। डी नंबर सही हो गया, गलत है ये। नोकरेक जानते हैं गारो पहाड़ी पर स्थित है, ना कि मांडवी पर। निम्न जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी इनमें से? अबोर, गद्दी, लेप्चा या फिर थारू? 18वां प्रश्न है ये, गद्दी है। बी नंबर सही हो जाएगा। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख शेड्यूल ट्राइब है ये, गद्दी। 19वां प्रश्न है, भारत की चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। वे लद्दाख में रहते हैं, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। उपरोक्त सभी। 19वां, तो सभी को पालते हैं। अगला प्रश्न है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की, चंबल की, सोने की, सोन होना चाहिए, या फिर नर्मदा की। 20वां प्रश्न है ये, तो महानदी की। ए नंबर सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती है? चिनाब, रावी, किशनगंगा या फिर सतलज? 21वां प्रश्न है ये, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती, ये बताना है। चिनाब भी बहती है, रावी भी बहेगी, सतलज भी है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन किशनगंगा नहीं है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइए किशनगंगा नदी कहाँ बहती है। लेटराइट मिट्टी में किस तत्व की बहुलता होती है? लेटराइट, ठीक है, लेटराइट मिट्टी में किस तत्व की बहुलता होगी? आयरन की, सिलिका की या फिर उपरोक्त दोनों की? इनमें से कोई नहीं। आयरन की भी रहेगी, सिलिका की भी रहेगी, तो उपरोक्त दोनों हो गए। सी नंबर सही हो गया। 23वां प्रश्न है, मलेशिया में स्थित किंटा घाटी किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कहाँ स्थित है? मलेशिया में स्थित है। सॉरी, कहाँ स्थित है? मलेशिया में। और किंटा घाटी स्थित है मलेशिया में, लेकिन किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये बताना है। काइनाइट, गार्नेट, टाइटेनियम या फिर टिन? टिन के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। डी नंबर सही हो जाएगा। खस या खास जनजाति भारत के किस राज्य में मूलतः पाए जाते हैं? खस या फिर खास जनजाति भारत के राज्य में किस राज्य में मूलतः पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? उत्तराखंड में मिलेगा। बी नंबर सही होगा। 25वां प्रश्न, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? म्यांमार को, मेघालय को, मणिपुर को या फिर सिक्किम को? 25वां प्रश्न है ये, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाएगा म्यांमार को। ए नंबर सही होगा। भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये बताना है। कौन सा प्रश्न है? 26वां, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी दक्कन, सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र, ए और बी या फिर बी दोनों? कौन सा होना चाहिए? वृक्षादित सर्वाधिक क्षेत्र जो है इसमें से पूर्वी दक्कन रहेगा। बी नंबर सही होगा।
निम्न में से कौन सा बंदरगाह खुला सागरीय बंदरगाह का उदाहरण है? बंदरगाह इनमें से खुला सागरीय बंदरगाह का उदाहरण है? हल्दिया, चेन्नई, मुंबई या फिर विशाखापट्टनम। तो मुंबई है, सी नंबर सही हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है? शील्ड ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी, किलायु ज्वालामुखी, इनमें से 28वां। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यही होगा, किलायु, डी नंबर, इनमें से। इको मार्क किस प्रकार के भारतीय उत्पादों को प्रदान किया जाता है? इको मार्क, इको मार्क भारत के किस प्रकार के उत्पादों को प्रदान किया जाता है? रासायनिक उद्योगों के उत्पादन को, पर्यावरण हितैषी उत्पाद को या फिर उपभोक्ता उत्पाद को, डिजिटल उत्पाद को। तो ये मिलेगा पर्यावरण हितैषी उत्पाद को ही इको मार्क का टैग दिया जाता है, इको टैग, बी नंबर सही हो गया। 30वां प्रश्न है, सॉरी, हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? रेनकूट में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो भाई हिंडाल्को जो है रेनकूट में है, बी नंबर सही हो गया, सॉरी ए नंबर, रेनकूट में है, ए नंबर सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइए रेनकूट कहाँ पर मौजूद है। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। धन्यवाद।